ग्राम लक्ष्मणपुर में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया उद्घाटन। सैकड़ों ग्रामीणों की आंखों की हुई जांच। मंत्री सिंहदेव ने पीड़ित ग्रामीणों को चश्मे का किया वितरण। बालक छात्रावास का शिलान्यास और आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया। सूरजपुर जिले में बने रेहर एनीकट का गेट हुआ क्षतिग्रस्त। लगातार हो रही बारिश से बड़े हादसे की संभावना बनी। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कलेक्टर ने जांच के दिए आदेश। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर में फैली भ्रामक जानकारी की वजह से कोरोना टीका लगवाने से बच रहे लोग। महिला कांग्रेस की टीम ने लोगों को जागरूक करने उठाया बीड़ा। डोर टू डोर जाकर महिला कांग्रेस की टीम टीका लगवाने लोगों को कर रही प्रेरित। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने ग्रामीणों को निःशुल्क चश्मे का वितरण किया। साथ ही बालक छात्रावास का शिलान्यास और आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण मंत्री सिंहदेव द्वारा किया गया। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम लक्ष्मणगढ़ में जिला अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण समिति द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर का उद्घाटन करने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ग्राम लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनकी समस्या को भी सुना। वहीं जिला अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण द्वारा आयोजित शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों के आंख की जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों को निःशुल्क चश्मे का वितरण किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आंख से संबंधित बीमारी के उपचार के लिए मरीजों का इलाज अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री सिंहदेव ने लक्ष्मणगढ़ में 50 सीटर बालक छात्रावास का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा मंत्री सिंहदेव ने लक्ष्मणगढ़ में बनकर तैयार हुए आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण भी किया। वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए शिविर की काफी सराहना की। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे शिविर का समय समय पर आयोजन होना चाहिए ताकि ग्रामीण गांव में ही शिविर के माध्यम से अपना उपचार करा सकें। लक्ष्मणगढ़ में 50 सीटर प्री मैट्रिक छात्रावास का शिलान्यास था और साथ में अंधत्व निवारण और दृष्टि बाधित लोगों को मदद सहयोग के कार्यक्रम में आज निःशुल्क चश्मों का भी वितरण हुआ है। लोगों के बीच में आना, उनसे मिलने के हम लोग को मौके मिलते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होना, कुछ और उनके तकलीफ़ें हैं उसको जानना और फिर आगे पहल करना। आज एक आंगनबाड़ी केंद्र भी बन के तैयार हुआ है तो उसको भी लोकार्पित किया गया। आज के दिन जो हॉस्टल का निर्माण का जो हो रहा है ना उद्घाटन, उसके अवसर पर जो अड़ोस पड़ोस के जो गांव आए हैं ना, उन लोगों का आँख की जांच करा रहे हैं। अगर उनका कोई दोष दिख रहा है तो उसके बाद चश्मा का नंबर देकर उनको चश्मा वितरण करवाएंगे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। अभी तक 15 लोगों का हो चुका है पंजीयन। आज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आज यहाँ प्रोग्राम है, तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं और जितने भी यहाँ बुज़ुर्ग आ रहे हैं और उनको चश्मा का जांच कर रहे हैं और मोतियाबिंद के जो मरीज मिल रहे हैं उनका हम लोग जांच कर रहे हैं और उनको ऑपरेशन के लिए सलाह दे रहे हैं और उनका ऑपरेशन भी करेंगे। और अभी तक हमने शुरू में 15 पेशेंट हम लोग देखे थे और हमारे पेशेंट अभी बढ़ गए हैं। अभी तक हमारा चश्मा का करेक्शन हम लोगों ने 25 पेशेंट का कर लिया हुआ है और 6 पेशेंट हमने कैटरेक्ट का सेलेक्ट कर लिया हुआ है। सर, मेरे घर वाली मितानिन है, तो इनके सिस्टर जो हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, तो कोई भी जैसे काम आता है, अगल बगल में कोई भी आते हैं तो फ़ोन करते हैं। फ़ोन के माध्यम से ये पता चला कि गांव में जितने बुजुर्ग लोग होंगे वहाँ डॉक्टर आ रहे हैं। जहाँ मंत्री जी का आज आगमन है टीएस बाबू जी का, वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो आप वहाँ ले जाइए करके। तो मैं भी आया, मैं अपना भी आँख चेक करा लिया। तो अभी सर ने बताया कि आपको नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो चश्मा आपको दिया जाएगा। तो गांव-गांव में आके चेक कर रहे हैं सर, तो ये अच्छा बात है। और मितानिन लोग को भी सहयोग मिल रहा है कि किसको ले जाना है ऑपरेशन में, किसको नहीं ले जाना है, ये सबसे अच्छा बात। यहाँ आए तो डॉक्टर ने बोले कि मेरा आँख भी चेक करवा दीजिए। तो मैं बोला चलिए करवा देता हूँ।
तो चेक किए तो इनका मोतियाबिंद है। बोले कि इनको ऑपरेशन करवा दीजिए ले जाके। तो भाई मिले, बोला ठीक है। तो फिर इसके बाद घर घर पूरा चेक हो रहा है, तो अच्छा सुविधा है। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने रविवार को सरगवा में नवनिर्मित सहायक आयुक्त कार्यालय राज्य कर भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। जीएसटी कार्यालय भवन करीब 87 लाख की लागत से निर्मित हुआ है। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कार्यालय भवन का निर्माण अच्छे लोकेशन और वातावरण में हुआ है। भवन परिसर को हरा भरा रखने के लिए परिसर में पौधारोपण करें। इसके साथ ही यहाँ गार्डन भी विकसित करें। कार्यालय का रखरखाव बेहतर तरीके से करें ताकि यहाँ आने वाले लोगों को भी सुखद एहसास हो। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण कर कमरों का जायजा लिया। उन्होंने भवन के बार रूम में अधिवक्ताओं से चर्चा कर जानकारी प्राप्त की। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद, जिला पंचायत के अध्यक्ष मधु सिंह, महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, सहायक आयुक्त वाणिज्य कर एसआर भगत, जनपद सीईओ एसएन तिवारी तथा जीएसटी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जीएसटी कार्यालय में जो बन के तैयार था, कोविड सेंटर चालू हो गया था, तो वहाँ पर औपचारिक रूप से कार्यालय प्रारंभ नहीं हो पाया था। तो आज एक तरह से शिफ्टिंग हो जाएगी और जीएसटी का कार्यालय वहां चालू हो जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मठपारा में बनाए गए गौठान में मवेशियों को तो रखा जाता है, लेकिन मवेशियों के लिए चारे और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा रविवार के दिन मठपारा गौठान में देखने को मिला। गौठान को पूरी तरह से व्यवस्थित करने और मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था करने शासन प्रशासन द्वारा हर रोज किसी न किसी गौठान का निरीक्षण किया जाता है, परंतु धरातल पर कई जगह इसकी सच्चाई सामने देखने से ही पता चल जाती है। दूर दराज के गौठान की बात करें तो दूर अंबिकापुर शहर के अंदर मठपारा स्थित शहरी गौठान की बात करें तो यहाँ मवेशी भूखे पेट जुगाली करने के लिए मजबूर हैं। इन्हें गौठान में लाकर रख तो जरूर दिया गया है, परंतु उनकी पेट की आग बुझाने मात्र सूखा पैरा उनके सामने डाल दिया जाता है, ना तो पानी और ना ही चारा। इस स्थिति में मवेशी किस तरह से वहां रखे जाते हैं, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ये स्थिति रविवार को मठपारा स्थित शहरी गौठान में देखी गई। मवेशियों के लिए खाने के लिए मात्र सूखा पैरा ही वहां एक कमरे में बंद दिखा। चारा और पानी के लिए मवेशी छटपटाते दिखे। शहर के मठपारा स्थित शहरी गौठान में नगर निगम काऊ कैचर वाहन से पिछले 2 दिनों में लगभग 26 मवेशियों को लाकर रखा गया है। नियम के मुताबिक शहरी गौठान में लाए गए मवेशियों के लिए पर्याप्त चारा और पानी की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई भी होनी चाहिए, परंतु रविवार को जब आवाज की टीम मौके पर पहुंची तब मवेशी चारा और पानी के लिए तड़पते नजर आए। मवेशियों के खाने के लिए मात्र सूखा पैरा वहां मौजूद था, परंतु मवेशी सूखे पैरे को नहीं खा पा रहे थे। शहरी गौठान में उस वक्त पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिस कारण मवेशी पानी के लिए भी छटपटा रहे थे। साफ सफाई के नाम पर मात्र एक कर्मचारी वहां साफ सफाई करता हुआ दिखा। पिछले 2 दिनों से लाए गए मवेशी बिना चारा बिना पानी के किस हालत में होंगे ये तो समझा जा सकता है, लेकिन वहां जिसके ऊपर भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है उसे इस बात से संभवतः कोई लेना देना नहीं। निगम प्रशासन की अनदेखी के कारण गौठान में लाए गए मवेशी चारा और पानी तक के लिए मोहताज हो रहे हैं। विडंबना ही कहेंगे कि जिस तरह से शासन प्रशासन पूरे जिले में गौठान को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षण कर लगातार तरह तरह की कवायद करने पर जुटा हुआ है, वहीं शहर के अंदर के गौठान की ये स्थिति कई सवालों को जन्म दे रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटने एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक,
भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव अंबिकापुर शहर स्थित शासकीय गर्ल्स स्कूल में ओपन जिम और क्रिकेट पिच का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसके अलावा उद्घाटन कार्यक्रम में त्रिशाला सिंह देव भी शामिल हुई। इस दौरान आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने छात्राओं की समस्याओं को भी सुना। छात्राओं ने अपनी समस्या को जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंह देव से बताते हुए कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को अब तक किताबों की उपलब्धता नहीं हो सकी है। वहीं छात्राओं की समस्याओं को सुनकर आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने समस्या के निराकरण का आश्वासन छात्राओं को दिया है। आज यहाँ गर्ल्स स्कूल में एक ओपन जिम अपने पार्षद निधि की तरफ से पपन जी ने यहाँ लगवाया था, तो उसका उद्घाटन था। और साथ ही साथ एक क्रिकेट पिच की यहाँ पे पिछली बार बच्चों ने मांग की थी, तो उसकी भूमि पूजन करके एक नेट्स प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट पिच का भूमि पूजन हुआ। और साथ ही बच्चों से इंटरेक्शन करके, अभी तो वैसे स्कूल ऑफलाइन में चल रहा है, ऑनलाइन में चल रहा है, तो ऑनलाइन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं बच्चों ने बताया कि सबके पास 100% फ़ोन कवरेज नहीं है, तो उसका भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कई जगह स्कूल बुक्स नहीं पहुंच पा रही हैं 11th-12th की, जो फ्री में नहीं मिलती हैं, कई लोग नहीं ले पा रहे हैं अभी क्योंकि लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग बस उनको डिस्कशन हुआ, और साथ ही साथ जो स्कूल में उन लोग की तरफ से डिमांड था और उनको हम लोगों ने डिस्कस किया, और मेन मिलने मिलाप का ही था, बच्चों से उनकी प्रॉब्लम जानने का ही प्रोग्राम था आज। सूरजपुर जिले में डेडरी में बन रहे रेहर एनीकट का एक गेट लंबे समय से टूटा हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन इस गंभीर मसले को नजरअंदाज कर रहा है, जबकि बारिश के मौसम में एनीकट का गेट टूटने की वजह से बड़े हादसे की भी संभावना बनी हुई है। शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किए जाने वाले रुपयों का दुरुपयोग किस हद तक होता है, इसका जीता जागता एक उदाहरण सूरजपुर जिले में देखने को मिला है। दरअसल करोड़ों रुपए की लागत से 3 वर्ष पहले डेडरी में बन रहे रेहर एनीकट का एक गेट टूट गया था। वहीं एनीकट गेट का अब तक रिपेयरिंग नहीं कराया गया है, जिस वजह से बारिश के इस मौसम में आसपास क्षेत्र के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रशासन की इस लापरवाही की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जबकि भारी बारिश होने पर करोड़ों रुपए की लागत से बने एनीकट की भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की संभावना बनी हुई है और आसपास के गांवों के लिए खतरा बना हुआ है। गौरतलब है कि 2014 में रेड नदी पर लगभग 27 करोड़ की लागत से एनीकट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 2017 में एनीकट बनकर तैयार हो गया था। यही नहीं, रेहर एनीकट अपने निर्माण के समय भी सुर्खियों में बना हुआ था। निर्माण कार्य के दौरान भी एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने कई अधिकारियों पर कार्यवाही भी की थी। बावजूद इसके प्रशासन क्षतिग्रस्त हुए एक गेट को अब तक नहीं बनवा सका है। बता दें, अगर समय से पहले गेट को नहीं बनाया गया तो क्षतिग्रस्त गेट पानी के दबाव को नहीं झेल पाएगा। ऐसे में एक बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने मामले की जानकारी मिलने की बात करते हुए संबंधित विभाग को तत्काल जांच करवाकर कार्यवाही करने की बात कही है। इसके संबंध में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करा दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसकी जांच भी की जा रही है कि इसका कारण क्या है और तात्कालिक रूप से क्या उसमें रेमेडी हो सकती है, उस पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई सारी जो भी इससे संबंधित तथ्य है वो संबंधित विभाग को बता दिए गए हैं। सूरजपुर जिले के बिश्रामपुर में टीकाकरण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
ऐसे में कई लोग कोरोना का टीका लगवाने से बच रहे हैं। वहीं लोगों में बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने महिला कांग्रेस की टीम ने अभियान छेड़ दिया है। डोर टू डोर जाकर महिला कांग्रेस की टीम लोगों को टीका लगवाने के लिए जागरूक कर रही है। सूरजपुर जिले में महिला कांग्रेस की टीम ने विश्रामपुर के वार्डों में टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति को देखते हुए टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। वहीं अभियान की शुरुआत नगर पंचायत विश्रामपुर के वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 5 की झुग्गी झोपड़ी और बस्ती से महिला कांग्रेस ने शुरू की है। महिला कांग्रेस की टीम ने लोगों को टीकाकरण का फायदा बताते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण किया जाना बहुत ही अनिवार्य है, जिससे आप स्वयं और अपने समस्त परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही महिला कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि सदैव भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नियमित मास्क का उपयोग करें और लगातार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। महिला कांग्रेस नेत्रियों ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में ज्यादातर लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाया है। लोग टीकाकरण को लेकर बेवजह की फैली भ्रामक बातों से घबराए हुए हैं, जिस वजह से टीकाकरण में रुचि नहीं ले रहे हैं। परंतु लोगों को जागरूक करने के लिए इसी प्रकार महिला कांग्रेस जिले भर में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द हो सके। वैश्विक कोरोना महामारी से लोगों को बचाने एवं टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु महिला कांग्रेस ने डोर टू डोर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया एवं फैलाई हुए अफवाह से लोग डरे हुए थे। उन लोगों को जाकर हम महिला कांग्रेस ने टीकाकरण के लिए प्रेरित किए एवं आज नगर पंचायत में 18 लोगों ने टीकाकरण किया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले के नया करकोली गांव में एक 3 साल के मासूम की निर्माणाधीन स्कूल बाउंड्री के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्राम करकोली निवासी 3 वर्षीय चिराग राजवाड़े स्कूल बाउंड्री निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे के पास खेल रहा था। वहीं गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था। अचानक मासूम गड्ढे में गिर गया और उसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं जब घटना की सूचना परिजनों को लगी तो उन्होंने इस संबंध में पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भिजवा दिया है। इसके अलावा पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। ये भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नया करकोली गांव है। वहाँ पे स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कार्य चल रहा था। पंचायत के द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था और उसमें कॉलम के लिए गड्ढे खोदे गए थे। उस गड्ढे में बारिश हो रही थी तो पानी भर गया था। वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे थे वो कहीं चले गए थे। इसी दौरान जो पड़ोस का 2 बच्चे हैं वो खेलते खेलते वहाँ पे आए थे। गड्ढे में पानी भरा हुआ था तो एक बच्चा 3.5 साल का चिराग रजवाड़े उसमें डूब गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसपे थाना भटगांव में मर्ग कायम किया गया और जांच में लिया गया है।
अंबिकापुर शहर का खरसिया रोड इन दिनों तालाब में तब्दील हो गया है। ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होने की वजह से बारिश का पानी सड़क पर जाम होने लगा है और ये स्थिति ठेकेदार की लापरवाही की वजह से उत्पन्न हुई है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में अंबिकापुर शहर के निचले इलाकों में जल भराव होना आम बात है। इस समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और प्रशासन द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम होती नहीं दिख रही है। शहर के निचले इलाकों के अलावा अब मुख्य मार्गों पर भी बारिश का पानी जमा होने लगा है। तस्वीरों में दिख रहा ये नजारा शहर के खरसिया रोड स्थित दरिमा मोड़ से ठीक पहले का है। देखिए किस तरह स्थानीय लोगों को जल भराव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का नजारा किसी तालाब से कम नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सड़क नहीं, ये तालाब है। सड़क पर जल भराव की स्थिति ठेकेदार की लापरवाही की वजह से निर्मित हुई है। दरअसल खरसिया रोड पर भारी वाहनों का आवागमन काफी ज्यादा है। ऐसे में आए दिन इस मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित होती थी। इसे देखते हुए प्रशासन द्वारा खरसिया रोड का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन ठेकेदार ने चौड़ीकरण के दौरान एक ऐसी लापरवाही बरती जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल सड़क के चौड़ीकरण के दौरान पानी निकासी का रास्ता ठेकेदार ने ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से बारिश होते ही सड़क पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। निकासी की समस्या उत्पन्न होने की वजह से खेतों का पानी सड़क पर भर रहा है। ऐसे में सड़क हादसे की भी संभावना बनी हुई है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की नजर इस समस्या पर कब तक पड़ती है और लोगों को जल भराव की स्थिति से कब तक छुटकारा मिलता है। यदि आप मेरे पीछे का नज़ारा देख के ये सोच रहे होंगे कि हम किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के खरसिया रोड पर, जहां स्थिति की आप स्थिति देखिए कि ये स्थिति किसी तालाब से कम नज़र नहीं आ रही है। दरअसल ये जो नज़ारा है ये खरसिया चौक नेशनल हाईवे का है। आप देखिए किस तरह से सड़क पर पानी भरा हुआ है, खेतों का पानी सड़क पर आ रहा है और लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इस वक्त बारिश भी नहीं हो रही है। जो कल बारिश हुई थी और उसकी जिस वजह से इसका नतीजा है कि अब तक निकासी की जो समस्या शहर में बनी रहती है, और इसका नज़ारा आप खुद देख सकते हैं कि क्या सड़क का हाल हो चुका है। ये लापरवाही दरअसल ठेकेदार की वजह से हुई है। इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, ठेकेदार ने सड़क को चौड़ा तो कर दिया, लेकिन उसने एक चूक कर दी कि जो पुल था, पुल को उसने नहीं बढ़ाया, जिस वजह से जो निकासी का रास्ता था वो जाम हो चुका है। आप देखिए कैसे जो वाहन चालक है वो पैर को ऊपर करके जा रहे हैं और किस तरह यहाँ पे पानी जमा पड़ा है। इस तरफ का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्हें भी कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके दुकान के सामने पूरा पानी जमा हुआ है, जिस वजह से सभी परेशान हो रहे हैं। दरअसल एक तो ये नेशनल हाईवे सड़क है, इस सड़क पर ट्रकों का आना जाना लगातार होता है और यातायात काफ़ी यहाँ पे हलचल रहता है यातायात का। और एक इस ठेकेदार की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ सड़क बाधित हो रही है और एक हादसे का भी संकेत देखने को मिल रहा है। आकाश प्रधान के साथ सुमित सिंह, आवाज़ अंबिकापुर। अंबिकापुर में इन दिनों जमीन का अवैध कारोबार जोरों पर है। शहर से लगे खाली पड़ी जमीनों पर भी माफियाओं की नजर है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर से लगे पचपेड़ी इलाके में नाले को पाटकर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, जो कि गैर कानूनी है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। शहर से सटे आसपास इलाकों में जमीन कब्जे का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। प्रशासन की टीम भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही भी कर रही है। बावजूद इसके रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है, जहां प्राकृतिक नाले को पाटकर कीमती जमीन को भूमाफिया कब्जा करने में लगे हुए हैं। जमीन कब्जा का ये मामला ट्रांसपोर्ट नगर से लगे पचपेड़ी इलाके का है। जानकारी के मुताबिक जेसीबी मशीन लगाकर भूमाफियाओं ने नाले को पाटकर कई एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। तस्वीरों में नजर आ रहे इस खाली प्लॉट पर कई महीने पहले एक नाला हुआ करता था, लेकिन भूमाफियाओं ने नाले को भी नहीं छोड़ा और नाले को पाटकर कब्जा कर लिया। यही नहीं, नक्शे में नाले को दिखाने के लिए भूमाफियाओं ने मानव निर्मित एक सकरा नाला बना दिया, ताकि कहीं पानी निकासी में दिक्कत होने की वजह से अवैध कब्जे का भेद न खुल जाए। इधर शहर से सटे पचपेड़ी इलाके में चल रहे अवैध कब्जे की भनक प्रशासन को भी नहीं थी।
इसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे का कारोबार किया। जब हमने इस संबंध में कलेक्टर संजीव कुमार झा को अवगत कराया तो उन्होंने भी माना कि प्राकृतिक नाले को पाटकर अवैध कब्जा करना गैर कानूनी है। वहीं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने कहा कि इस मामले की जांच कराकर वो अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, उस समय पे मैं नहीं था। नहीं, नाला तो उस साइड से पहले बह रही थी और कुछ दिन के बाद मैं आया तो देखा कि ये प्लेन है और इधर से जो है जेसीबी से काट करके उधर बंधा बांध करके और पानी को निकासी इधर से कर दिया गया है। पहले नाला घूम करके ऐसे था और अब शॉर्टकट में ऐसे नाला निकाला गया है। वो किनारे किनारे नाला था, इसके बाद इसको रात भर में उसको पेड़ पौधा कटवा के इसके बाद इसको प्लेन करवा दिए और इधर साइड में नाली खोदवा दिए। करते थे नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और पानी भी लाते थे। किसी भी तरह के नाले को या वाटर बॉडी को अतिक्रमण नहीं करना है। यदि ये कर रहे हैं तो अभी मैं रेवेन्यू की जो टीम है तहसीलदार को बोलूँगा, जाके देखेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।